हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि आप और भी अच्छे रहें। आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग न्यूज और खुशखबरी मैं लेके आ चुका हूं इस सेशन में। जितने भी लोग दिन प्रतिदिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि हमारा हाथ अटक जाए, कहीं ना कहीं हम लोग अटक जाएं और हमें कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाए, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज और खुशखबरी लेके आ चुका हूं इस पूरे के पूरे एपिसोड में। अंत तक देखते रहें, पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्ट है। चलिए हम लोग जान लेते हैं। पंजाब रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डीसी ऑफिस अमृतसर के अंदर कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसकी पूर्ण डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 20 है। 20 पोस्ट आउट हुई हैं, जिसकी आगे मैं आपको डिटेल देने वाला हूं कि एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। 18 से 37 साल यानी 18 ईयर से 37 साल तक रखा गया, जिसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST एंड आपको इसमें जो PWD है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर कोई गवर्नमेंट से रिटायर है तो उन्हीं को भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब अपन जानते हैं कि क्या क्या पोस्ट है। पहली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिसकी 1 पोस्ट है। IT मैनेजर, जिसकी 1 पोस्ट है। ग्राम रोजगार, जिसकी 10 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट, जिसकी 3 पोस्ट है। और IT असिस्टेंट, जिसकी 2 पोस्ट, और असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर, जिसकी 3 पोस्ट हैं। तो ये सब वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी। अब अपने जानते हैं कि फॉर्म कब से भरना है। फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, आपको साइट पर जाना है और भी आगे डिटेल देने वाला हूं। और इसकी अंतिम जो डेट है, अंत डेट होगी फॉर्म भरने की, वो 24/12/2018 से पहले पहले आपको सबमिट करना होगा। गाइज ये ध्यान रखें, आप इस बात को कंसीडर करें अपने दिमाग में। 24/12/2018 से पहले पहले यानी क्रिसमस डे से जस्ट पहले आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। गाइज आगे हम देखते हैं और इंफॉर्मेशन क्या है कि आपको फॉर्म भरने में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? PG विद स्किल और रिटायर फ्रॉम DOPO या BOPO या ADO पोस्ट से होना चाहिए। पंजाबी आपके पास इस पोस्ट के लिए कंपलसरी 10th क्लास में पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड पोस्ट है IT असिस्टेंट के लिए BCA MCA BTech या हैविंग प्रोफिशिएंसी इन द आपके पास MS ऑफिस का और इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामिंग स्किल का होना चाहिए, और 10वीं क्लास में पंजाबी कंपलसरी आपके पास पास होनी चाहिए। इसके बाद में आता है तीसरा नंबर, ग्राम रोजगार सेवक के लिए 12वीं पास होनी चाहिए, और आपको इंटरनेट और डेटा एंट्री स्किल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और पंजाबी पास 10वीं क्लास में कंपलसरी। जिसकी पंजाबी पास 10वीं में नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकता। इसके बाद में नंबर 4 पर आता है IT मैनेजर BTech और MTech होनी चाहिए, BCA IT या MCA होनी चाहिए, और आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनेट एंड MS ऑफिस का। पंजाबी 10th क्लास में पास होनी चाहिए। इसके बाद में 5 नंबर पर आता है कि टेक्निकल असिस्टेंट है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? सिविल इंजीनियर में, या कोई रिटायर एज JE या SDO फ्रॉम द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैविंग बेसिक MS ऑफिस एंड इंटरनेट स्किल। पंजाबी आपकी 10th में पास होनी कंपलसरी है। इसके बाद में नंबर 6 पर आता है असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफ जो ऑफिसर हैं उसके लिए डिग्री होनी चाहिए या PG होनी चाहिए आपके पास कोई भी, और रिटायर कोई भी अगर एम्प्लॉय है गवर्नमेंट सेक्टर से, सेमी गवर्नमेंट से, तो वो भी इसमें एलिजिबल होगा। पंजाबी आपकी पास होनी चाहिए 10वीं क्लास में। सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी? सिलेक्शन प्रोसेस के ऐसा नहीं कि कोई सिफारिश है, इस प्रकार से होगा जो वेटेज मिलेगा आपके मार्क्स के आधार पर भी मिलेगा, एंड आपको रिटर्न पेपर भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। 100 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होगा, जिसके अंदर की 60 नंबर का रिटर्न पेपर होगा। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी आपके पास 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और एडिशनल क्वालिफिकेशन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा उसके 10 मार्क्स मिलेंगे, और पर्सनल इंटरव्यू के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये गाइस आप सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज थी, जिसकी मैंने आपको डिटेल बताई। ठीक है, फॉर्म भरने की प्रोसीजर भी बता दी मैंने आपको कि फॉर्म किस तरह से भरना है, और फीस जो यहां पर रखी गई है, फीस क्राइटेरिया बताना चाहता हूं कि 500 रुपए जनरल कैटेगरी और OBC के लिए है, और 250 रुपए इसमें फीस रखी किसके लिए? SC ST कैंडिडेट्स के लिए। आपको साइट पर जाना है और वहां आप प्रॉपर इसकी जानकारी ले सकते हो।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैं आपको यहां से फॉर्म भरने का लिंक और प्रॉपर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मैं दे रहा हूं। और इसके साथ नवंबर मंथ के टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ आपको फ्री में डाउनलोड करने का एक लिंक दे रहा हूं नीचे, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। गाइस बहुत अच्छी न्यूज है, जो भी लोग इच्छुक हैं पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे फिर आप फॉर्म भरेंगे। गाइस ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और आगे शेयर कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी कम से कम एलिजिबल होंगे वो तो इसमें जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखें और पढ़ते रहें।